हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो अभी तक पिछली क्लास में हम लोग पूर्णांकों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एक नंबर लाइन की भी बात की है कि यहाँ पर ये बीच में 0 है, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता है और पीछे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलता है। बीच में जो ये 0 है इसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद जो ये पूरे नंबर्स आ रहे हैं इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। पीछे की तरफ माइनस वाले जो आ रहे हैं ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन नंबर सिर्फ इतना ही नहीं होते हैं, इनके बीच में भी और नंबर्स आते हैं। यहाँ पर भी तो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स किस तरह के नंबर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इनमें बीच में जो नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी हम सिर्फ परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आप अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो पूरी नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है, लेकिन इनके बीच की हैं। लेकिन उसमें भी यह है जिनको आप बटे के रूप में लिख सकें, अंश बटा हर जो हम बोलते हैं उस तरह से लिख सकें, जहां अंश और हर दोनों ये पूर्णांक होंगे। इस तरह के होंगे जैसे आप 2/3 -4/5 इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है ये परिमेय नहीं है। ये जो 2 है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको आप 2/1 लिख सकते हो। 3 भी परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकते हो। तो जो बटे में लिख सकते हैं, जिनको अंश बटा हर के रूप में, अंश और हर दोनों में ऊपर नीचे पूर्णांक आना चाहिए। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये हैं परिमेय संख्याएं। तो आपको बस यहाँ पर इतना ही जानना है कि जो भी बटे वाली संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं। इसका मतलब है चाहे वो पूर्णांक हैं, चाहे वो उनके बीच के हैं, जो भी बटे के रूप में लिख सकते हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो 0 की बात करें तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं। इसको हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है 0 भी। तो इनकी गुणधर्म देखने, इनमें क्या क्या गुण हैं वो देखने, और इनको कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमने देखनी है। तो इनके गुण धर्मों की बात करें, क्या क्या गुण हैं, तो वही गुण है जो आप पिछली क्लासेस में पूर्णांकों के बारे में कर चुके हैं। तो उसमें हम बात करते थे, पहला क्रम विनिमेयता। तो हम बात करते थे कि कोई नंबर है ऐसे और उसको हमने गुणा करना है या प्लस करना है, तो चाहे ऐसे प्लस करें, गुणा करें, चाहे ऐसे करें, दोनों तरह से सेम आता है। 2 को 3 से गुणा करें या 3 को 2 से गुणा करें, हमेशा 6 ही आता है। इसी तरह से प्लस में भी 2 में 3 जोड़ें, चाहे 3 में 2 जोड़ें, 5 ही आता है। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में और गुणा में, भाग और माइनस में पड़ता है। तो प्लस और गुणा में क्रम विनिमय होती थी ये जो पूर्णांक थे। उसी तरह से बटे वाली जो ये आपके पास परिमेय संख्या है उनमें भी ऐसे ही होगा। 2/3 है और 5/7 है, इनको आप जोड़ें ऐसे, चाहे उल्टा करके जोड़ें, 5/7 प्लस 2/3। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। गुणा में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर 1/2 गुणा 3/4 कर रहे हैं ये करें, चाहे 3/4 गुणा 1/2 करें। तो किसी भी तरह से आप गुणा करें, क्रम बदलने से प्लस में और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है परिमेय संख्याओं में भी। दूसरा साहचर्यता आता है। साहचर्यता में होता है अगर ये 2 से ज्यादा है कोई नंबर, जैसे 2 + 3 + 4, तो इसको प्लस करना है तो कैसे करें? तो किसी 2 को तो पहले करना पड़ेगा कि हम 2 + 3 पहले कर लें, 4 को बाद में करें। तो 2 + 3 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9। या अगर इसको हम ऐसे करें कि पहले इन 2 को कर लें, 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़ें तब भी 9। तो किन 2 को पहले करना है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस गुण को हम कहते हैं साहचर्यता। गुणा में भी ऐसे ही होता है। अगर गुणा हो तो उसमें भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, 3 × 5 × 4 है तो 3 × 5 पहले कर लें और 4 करें, या फिर 3 × 5 × 4 में 5 और 4 को पहले गुणा कर लें, फिर 3 को गुणा करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस गुण को हम साहचर्यता कहते हैं।
तो ये जो होता है यही सेम इनमें भी, परिमेय संख्याओं में भी ऐसा ही होता है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि इसमें भी साहचर्यता गुण लगता है 4/3 प्लस 2/5 प्लस 1/9। इसको आपने प्लस करना है, तो आप चाहे तो इन दो को पहले कर लें फिर उसमें ये करें, चाहे इन दो को पहले कर लें फिर इसको लास्ट में करें, ऐसा ही गुणा में भी होगा। तो साहचर्यता इसे हम कहते हैं। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें गुण, तो तीसरा है प्रतिलोम। प्रतिलोम प्रतिलोम यहाँ पर प्लस और गुणा के लिए अलग अलग आएंगे। तो एक को हम कहेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य बना है योग से, तो ये प्लस के लिए है। और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम भी कहा है इसको कई जगह। तो एक ये वाला और दूसरा ये योज्य प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक या गुणनात्मक प्रतिलोम। तो ये क्या चीजें हैं वो देखना है हमने। तो सबसे पहले योज्य प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। तो एक नंबर है 2, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2, मतलब सिर्फ निशान बदलना है। 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 3 का योज्य प्रतिलोम -3, -4 का योज्य प्रतिलोम 4। तो इस तरीके से, अभी इसी तरीके से अगर हम ये परिमेय संख्याओं की बात करें बटे वाली, -3/5, इसका योज्य प्रतिलोम 3/5, माइनस का हो गया प्लस में, प्लस का होता 4/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम -4/5। अगर आपके पास है -4/-5, तो इसका योज्य प्रतिलोम, तो आप जानते हैं माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का बन गया है, तो -4/5 इसका योज्य प्रतिलोम बनेगा। तो इसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब योज्य प्रतिलोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपस में जोड़ें तो 0 बन जाएगा। इसको इसमें जोड़ें तो 0 बनेगा, इसको इसमें जोड़ें तो 0 बनेगा, इसको इसमें जोड़ें तो 0 बनेगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 बनेगा। तो इसलिए इसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। और ये जो 0 है इसे हम बोलते हैं योज्य तत्समक। 0 को हम कहते हैं योज्य तत्समक। तत्समक एक ऐसा नंबर होता है जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। योज्य तत्समक की बात करें तो 0 जोड़ेंगे, किसी भी नंबर में 0 जोड़ें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर वही का वही रहता है, आंसर वही आता है। तो ये 0 योज्य तत्समक है। और जो भी इस तरह के जोड़ों में नंबर होते हैं जिनको जोड़कर हम 0 बना सकें, उन्हें हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो इस तरह से योज्य प्रतिलोम हम देखेंगे। सेकंड जो था वो है गुणात्मक या गुणात्मक प्रतिलोम। तो उसमें हम गुणा की बात करेंगे। तो उसमें होगा जैसे 2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 1/2 बनेगा। व्युत्क्रम भी कहते हैं इसको, व्युत्क्रम, उल्टा कर लेना। ये हमने किया हुआ भी है, जब भी भिन्नों को हम भाग करते हैं आपस में तो उसमें उल्टा करते थे इस तरह से। 3 है, इसका बनेगा 1/3, और 1/3 है तो उसका बन जाएगा 3। माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, अगर -1/3 है तो उसका बनेगा 3। तो ये जो आपके पास परिमेय संख्याएं हैं 4/3 है तो इसका बन जाएगा 3/4। -4/3 है तो -3/4 बन जाएगा। माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस वाला प्लस ही रहेगा। अब ये क्यों है ऐसे, इनको क्यों हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह रहे हैं? क्योंकि इनको जब आपस में गुणा किया जाता है, इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, इसको इससे, जब भी आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा। और 1 जो है इसे हम गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब ये गुणात्मक तत्समक का मतलब है ऐसा नंबर जिससे गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 जो था वो योज्य तत्समक था, उससे जोड़कर 0 को जोड़े किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणात्मक तत्समक है 1 से किसी भी नंबर को गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 1 2 ही आता है, 3 × 1 3 ही आता है, 1000 × 1 1000 ही आता है। तो ये गुणात्मक तत्समक है।
तो ये गुणनात्मक तत्समक और गुणनात्मक प्रतिलोम, या इसको व्युत्क्रम भी कह रहे हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो गुण आता है वो है वितरण गुण। वितरण गुण, वितरण गुण भी आपने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। ऐसे हो, ब्रैकेट के अंदर प्लस है या माइनस है और बाहर गुणा है, तो गुणा ये बंट जाती है अंदर दोनों में। 2 को आप 3 से भी गुणा करेंगे, 2 को आप 5 से भी गुणा करेंगे, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो इसको हम वितरण गुण कहते हैं। यही यहाँ परिमेय संख्याओं में भी चलेगा। 4/3 है और गुणा लगी है और अंदर आपके पास है 1/2 प्लस 1/4। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 4/3 ये दोनों में आप बांट सकते हैं। 4/3 गुणा 1/2 प्लस, आगे प्लस, और फिर 4/3 को इसके साथ गुणा, 4/3 गुणा 1/4। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसे हम वितरण गुण कहते हैं। तो ये सारे गुण हैं जो यहाँ पर हम यूज करेंगे परिमेय संख्याओं के लिए। इसके बाद हम अब एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको कहा है उचित गुणधर्मों का उपयोग करो और मान ज्ञात करो। इसमें फर्स्ट पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है वो है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो यहाँ पर उचित गुणधर्मों का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट ऐसे ही गुणा प्लस माइनस नहीं करनी है। तो गुणधर्म क्या इस्तेमाल हो सकते हैं वो आपने देखना है और उसके बाद इसको करना है। तो आप गुणधर्म यूज कैसे करेंगे वो आपने देखना है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ गुणा भी आ रही है, प्लस माइनस भी आ रहा है, फिर यहाँ गुणा भी है। तो ये जो दोनों गुणा है इनमें देखिए एक खास बात है कि दोनों में एक चीज सेम है, 3/5 दोनों में आ रहा है। तो गुणधर्म यहाँ जो हमने अभी वितरण गुण की बात की थी उसका यूज करेंगे हम। जब गुणा दोनों में है और दोनों में एक चीज सेम है तो उसको हम जो है ये बांटा हुआ है इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे? तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं पहले, -2/3 गुणा 3/5 और ये वाला इधर लिख लेंगे, ये बाद में लिखेंगे। तो ये जो है ये पूरा माइनस के साथ है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, -3/5 गुणा 1/6। और ये जो बचा है इसको हम बाद में लिख लेते हैं +5/2। तो हम अभी जो काम करेंगे वो इन दो के साथ करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर, यहाँ 3/5 दोनों में है गुणा, तो 3/5 हम दोनों का गुणा बाहर निकाल लेंगे, बाकी ब्रैकेट के अंदर हम अलग कर लेंगे। तो ये 3/5 हमने लिख लिया बाहर, तो यहाँ से क्या बचा, -2/3। इसी तरह से यहाँ से 3/5 जब हमने बाहर लिख लिया तो यहाँ से क्या बचा, 1/6 और बीच में माइनस भी है तो -1/6 बच गए, और +5/2 ये अलग रख लेंगे। तो अभी हम इनको करेंगे। तो ये 3/5 आ गया, गुणा आ गई, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ये +5/2 बाद में करेंगे। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो भिन्न जब भी आते हैं, बटे वाली संख्याएं जब भी आती हैं उनको प्लस माइनस करने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरह से सबसे पहले आप 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, पहली अभाज्य संख्या 2 से करेंगे, 3 नहीं होता 3 को ऐसे लिखेंगे, 2 से 6 को करेंगे, 2 3 6। अब ये 3 से होता है 1 2 गुणा 3 6 बन गया। तो 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पर एक बटा का निशान लगा के नीचे 6 लिखेंगे। तो ये सारा काम अपने पिछली क्लास में किया हुआ है, वही आपने करना है। अब 6 आ गया एलसीएम, अब क्या करना है आपने, तो उसके लिए 3 से आपने 6 को भाग करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 कब आता है, 3 दूने 6, 2 आ गया, 2 से ऊपर गुणा करनी है, 2 दूने 4, और माइनस लगाए तो माइनस भी लगाना है, आगे भी माइनस लगाए। अब 6 से 6 को करेंगे, 6 एकम 6, 1 आ गया, भाग किया नीचे वाले से भाग, और जो आएगा ऊपर वाले से गुणा। तो 6 से 6 को भाग किया, 1 आ गया, 1 से ऊपर 1 को गुणा किया, 1 आ गया। तो ये 3/5 गुणा ये वाला बन गया। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों सेम टीम के हैं। प्लस माइनस करना भी पूर्णांकों को आपने सीखा हुआ है पिछली क्लासेस में, तो वही उसी तरीके से करना है। दोनों माइनस के हैं, दोनों सेम टीम में हैं,
तो इसलिए जोड़े जाएंगे 4 और 1 5 और बटा 6, लेकिन माइनस वाले हैं ये तो माइनस ही आएगा यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। प्लस आगे 5 बटा 2, ये अलग चला हुआ है हमारे पास। अब यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, ये ध्यान रखेंगे पहले गुणा ही होती है, तो हमें यहाँ गुणा करनी है इनकी। तो गुणा करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये 5 से 5 कट सकता है इस तरीके से, 3 से 6 कट सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2, और साथ में माइनस था तो माइनस भी आ गया, प्लस 5 बटा 2। अब आपने इन दोनों को जोड़ना है, उसमें दोनों का 2 2 है नीचे, तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर भी वाले भी यही रह जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो -1 प्लस 5। अब आप इनको आप इजीली प्लस कर सकते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपने इनको घटाना है अलग अलग टीम के। 5 में से 1 घटाया 4, बड़ा प्लस का है तो ये प्लस का बटा 2, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूने 4, तो आपके पास आ गया आंसर 2 बटा 1, या सिर्फ 2 लिख सकते हैं। और प्लस का है ये, तो प्लस लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं लगाना चाहे तो ना लगाएं। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा 2। तो क्या किया हमने, जो सेम नजर आया उनको एक साथ लिखा, उन दोनों में जो सेम नंबर की गुणा है उसको हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर जो है उनको हमने एलसीएम लेकर जोड़ा। प्लस के हो माइनस के हो, वो निशान जो है उसके हिसाब से आपने करना है। दोनों माइनस माइनस के थे तो प्लस हो गए, 5 आया माइनस का, फिर ये ऊपर नीचे जो कैंसिल हो सकते थे वो कैंसिल किए, वो आपके पास ये बन गया। दूसरा आपके पास जो साथ में 5 बटा 2 चल रहा था उसके साथ फिर आपने इसको जोड़ना था, वो जोड़ा, आपके पास आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट में भी इसी तरह का है। 2 बटा 5 गुणा -3 बटा 7 -1 बटा 6 गुणा 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 14 गुणा 2 बटा 5। यहां भी आपने वही चीज देखनी है कि कौन कौन से यहां सेम बन सकते हैं, जिन्हें आप कॉमन निकाल सकें कुछ। तो अभी आप देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं जिनमें गुणा सेम बन रही है। तो यहां भी 2 बटा 5 आ रहा है इसमें ये, और यहां भी इसमें 2 बटा 5 आ रहा है। तो इस वाले को, ये जो दोनों के गुणा है ये, और इस वाले को, दोनों को एक साथ लिख लेना है। 2 बटा 5 गुणा -3 बटा 7, और ये वाला ये प्लस में है तो ये प्लस लगा के 1 बटा 14 गुणा 2 बटा 5। इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, और ये जो बचा इसको अलग कर लेंगे, -1 बटा 6 गुणा 3 बटा 2। ये ध्यान रखना गुणा में है तो वो पूरा एक चीज है, एक पद है, इसको पूरे को एक साथ ही इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, ये अकेला इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ रखा है, इस वाले को यहाँ रख लिया। तो अब हमने इन दो का करना है, इन दो में देखना है कि क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। तो इन दोनों में सेम चीज है 2 बटा 5, तो 2 बटा 5 हमने गुणा का जो है ये बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा ये -3 बटा 7, और यहाँ से ये 2 बटा 5 ले लिया, तो यहाँ से बचा ये 1 बटा 14, और ये प्लस का है। इनको आप चाहें तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कैंसिल भी हो जाता है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो यहाँ आ गया -1 गुणा 1, 1 नीचे 2 दूने 4, तो ये 4 बन गया। इसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी हमने सिर्फ इनको करना है। तो 2 बटा 5 गुणा, आपने इनमें फिर से एलसीएम लेना है, 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा, ये आपने खुद करके देख लेना है। उसके बाद 7 से 14 को भाग किया, 2 आ गया, 2 से ऊपर 3 को गुणा किया, 6 आ गया, माइनस आ गया, आगे प्लस, 14 से 14 को भाग किया 1, 1 से ऊपर 1 को गुणा किया 1, -1 बटा 4, 2 बटा 5 गुणा, यहाँ पर नीचे तो 14 है, ऊपर एक प्लस का एक माइनस का है, अलग अलग टीम के घटाने हैं तो घटा देंगे आप इनको। 6 में से 1 घटाया 5, लेकिन बड़ा माइनस का था तो माइनस लगाना, और आगे -1 बटा 4, ये चल ही रहा है साथ में। अब यहाँ आप फिर देखें तो ये फिर से यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये 2 और 14 भी 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 सते 14, तो ऊपर आ गया 1 गुणा 1, 1 नीचे वालों की नीचे के साथ, 1 गुणा 7, 7, लेकिन माइनस भी था तो माइनस भी लगाना है,
आगे -1/4। अब इन दोनों को करना है तो 4 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 7 का एलसीएम आएगा 28। ये भी आपने निकाल के देखना है। अब 7 से 28 को भाग किया, 7 से 28 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से ऊपर 1 को गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का था ये। 4 से 28 को भाग करेंगे 7 आएगा, 7 से ऊपर 1 को गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। अब आपने इनको करना है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों सेम टीम के हों तो इनको जोड़ा जाता है, तो 7 और 4 आपका ये 11 बन जाएगा, और माइनस की टीम का था तो माइनस ही आएगा बटा 28। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको योज्य प्रतिलोम बोला है निकालने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2/8, तो आप लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 का योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम में सिर्फ निशान बदलना होता है। ये आ गया -2/8, प्लस वाला माइनस, इसी तरह से माइनस वाला होगा तो प्लस कर लेना। तो इस तरह से आपने ये करना है, लेकिन जिसमें दोनों में ऊपर नीचे माइनस होगा तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा और दूसरी तरफ माइनस आएगा। तो इस तरह के आपके ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड फिलहाल अभी आपने नहीं करना है, उसको जब हम क्लास में मिलेंगे तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम बोला है निकालने के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -1/13, तो उसका लिखेंगे आप उसका गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में बस उल्टा करना होता है, नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है तो 1/13 बन जाएगा। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से आपने इसके करने हैं क्वेश्चंस। इसमें जो 4th 5th पार्ट है उसमें थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, -5/8 गुणा -3/7 ऐसे लिखा हुआ है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो पहले इनको गुणा कर लेनी है, 5 × 15, 8 × 7 56, और ऊपर माइनस माइनस ये प्लस बन गया। तो इसका निकालना है आपने, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना तो इसको उल्टा कर दो, 56/15। तो इस तरह से आपने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको गुणधर्म, गुण का नाम पूछा हुआ है। बस जो चीज यहाँ करके दिखाई है बस उसमें करना कुछ नहीं है, आपने गुणधर्म का नाम लिखना है। जैसे इसमें लिखा है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 से गुणा हो रही है बस, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या गुणधर्म यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या है, 1 गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक है। तो ये यहाँ पर गुणधर्म है, 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है, ये लिखना है बस आपने, और कुछ नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसमें साहचर्य गुणधर्म यूज हो रहा है, तो वहां लिखना है साहचर्यता। नेक्स्ट जो है उसमें गुणात्मक प्रतिलोम यूज हो रहा है, तो वहां लिखना है आपने गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको बोला गया है कि 6/13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। 6/13 को -7/16 से नहीं गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। -7/16 बोला है, इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो इसको उल्टा कर लेना, फिर उससे गुणा करना, तो 16/-7 बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि 7/16 से गुणा नहीं करना है, उल्टा करके उससे गुणा करनी है व्युत्क्रम से। तो अब आप इनको गुणा कर लेना, 16 × 6 96, 13 × 7 91, माइनस था इसमें एक तो माइनस भी आएगा, तो -96/91 ये बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, जहां भी आपको व्युत्क्रम बोला है वहां व्युत्क्रम करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको यही इसी तरह से चेक करना है कि गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, वो क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। उसके बाद 7, 8, 9 इसी तरह के। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको यहाँ पर जो बोला है लिखिए। इसमें पहला पार्ट है, ऐसी परिमेय संख्या लिखो जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो, तो वो है 0।
क्योंकि 0 का उल्टा आप 1/0 नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे कभी 0, हर में कभी 0 नहीं आता है। 0 से भाग करना परिभाषित नहीं है, 0 से कभी आप भाग ही नहीं कर सकते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकंड है, जो अपने व्युत्क्रम के समान है ऐसी संख्या, तो वो हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का उल्टा करें तो 1/1 बनेगा, वो भी 1 ही होगा। और दूसरा -1, क्योंकि -1 है तो उसका वो बनेगा -1 ही, -1/1 वो -1 ही बनेगा। तो इसके 2 आंसर बनेंगे। थर्ड पार्ट में है, जो अपने ऋणात्मक के समान है, जिसमें माइनस लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो है 0, क्योंकि 0 प्लस में रखो चाहे माइनस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 इसके बाद जो है उसमें रिक्त स्थान भरने हैं, तो वो आप खुद ही कर लेना, उसमें व्युत्क्रम के बारे में ही है सारे क्वेश्चंस, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। इनमें आपने ज्यादा से ज्यादा जो आप कर सकते हैं, काफी सारे तो मैंने कराई दिए, इसके बाद जो बचते हैं वो आपने खुद करने। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके लिए आप फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइजेस बची हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।